राजा प्राचीन बरही और प्रचेताओं की ध्यान साधना। कथा चतुर्थ स्कंध में आगे पृथु की वंश परंपरा का वर्णन आता है। पृथु के वंश में प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए, उनके प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से एक नाम और आचरण वाले थे। आगे इन सब की तपस्या एवं महादेव जी द्वारा उन्हें दिए गए उपदेश का वर्णन है। महादेव जी ने प्रचेताओं से कहा कि तुम तप करो। प्रचेता तप करने लगे। नारद जी ने प्राचीन बरही से पूछा कि राजन, तुमने इतने यज्ञ किए हैं, क्या तुम्हें शांति मिली? राजा ने कहा कि मुझे शांति नहीं मिली है, कृपया शांति प्राप्ति का कोई मार्ग बताइए। तब नारद जी ने प्राचीन बरही को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कर्म एवं कर्मकांड से शांति नहीं मिलती। मनुष्य के कल्याण का मार्ग आत्मचिंतन है, ध्यान है। इसके द्वारा मनुष्य को आत्मस्वरूप का, निज स्वरूप का ज्ञान होता है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जान लेगा, तब तक ईश्वर को कैसे जान पाएगा? फिर नारद जी बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नाम का एक मित्र था। अविज्ञात पुरंजन के सुख सुविधा का ध्यान रखता था, उसके जीवन को वही संचालित करता था, पर वह इस बात का पता पुरंजन को नहीं पड़ने देता था। पुरंजन ने कभी विचार भी नहीं किया कि उसका जीवन कौन चला रहा है। सांस चल रही है, उदर में भोजन पच रहा है, रुधिर का संचालन हो रहा है, बुद्धि कार्य कर रही है, पर इसका संचालक कौन है, इस ओर राजा ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वास्तव में जीव के अंदर उपस्थित ईश्वर ही वह अविज्ञात है और वही जीव का सच्चा सुहृद है। पुरंजन जीवात्मा है। राजा पुरंजन अपने योग्य रहने के स्थान की खोज में भटकते भटकते 9 द्वारों वाली एक नगरी में प्रविष्ट हुआ। 9 द्वारों वाली वह नगरी यह मानव शरीर ही है। उस नगरी में पहुंचने पर पुरंजन का मिलन एक सुंदरी से हुआ। उसने उस स्त्री से विवाह किया और पुरंजन उसमें इतना आसक्त हो गया कि उससे उसके 1100 पुत्र हुए। हमारी बुद्धि ही पुरंजनी है। 11 इंद्रियों के सुख भोग की इच्छा ही 1100 संतानें हैं। 11 इंद्रियों में यह जीव फंस गया है। कई बरसों तक पुरंजन ने सुखोपभोग किया। पुरंजन का अर्थ है जो पुर, शरीर में रंजित, अनुरक्त हो गया। यह जीव शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है। उसमें ऐसा आनंदित हो जाता है कि उससे अलग होकर कुछ सोच ही नहीं पाता। शरीर में इतना रम जाता है कि वह शरीर छोड़ना ही नहीं चाहता। पुरंजन काम क्रीड़ा में ऐसा रम गया कि जवानी कब बीत गई पता ही नहीं चला। इतने में कामदेव की पुत्री जरा, बुढ़ापे ने पुरंजन की इच्छा न होते हुए भी उससे विवाह कर ही लिया। ऐसा ही होता है। इंद्रियों के सुख जाल में व्यक्ति ऐसा फंसा रह जाता है कि बुढ़ापा कब आकर उसे अपने अंक में दबोच लेता है, पता ही नहीं चलता। स्त्री में अति आसक्त रहने वाले पुरंजन ने स्त्री का चिंतन करते हुए ही देह त्याग किया। इसलिए अगले जन्म में विदर्भ नगरी में उसे कन्या रूप में जन्म लेना पड़ा। स्त्री रूप में जन्मे पुरंजन का विवाह द्रविड़ देश के पांड्य राजा के साथ हुआ। द्रविड़ देश भक्ति महारानी का नहर है। संकेत है कि विवाह भक्त राजा से हुआ। भक्तिमय वातावरण मिला। भक्ति से चित्त शुद्धि होती है और जीव को अपने स्वरूप की स्मृति होती है। कुछ काल बीतने के बाद स्त्री रूपी पुरंजन के पति की मृत्यु हो गई। कन्या विलाप करने लगी, अब मेरा कोई नहीं है, मैं असहाय हो गई। इसी समय अविज्ञात के रूप में परमात्मा ने आकर उसको उपदेश दिया, जिससे उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। परमात्मा ने कहा कि ए जीव, तू 9 द्वार वाली इस नगरी अर्थात शरीर में ऐसा रम गया कि मुझे भूल गया, मुझसे दूर हो गया और इसीलिए तू दुखी हो रहा है। तू अपने निज स्वरूप तत्वमसी, तू भी वही है, को भूल गया है। इस स्वरूप को पहचान। पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, मान, सम्मान, पद, ऐश्वर्य में जीव ऐसा फंसा रहता है कि वह ज्ञान शून्य हो जाता है। वो कभी चिंतन ही नहीं करता कि इस संसार में कहां से आया है, क्यों आया है, जीवन का उद्देश्य क्या है, किसने उसे यहां भेजा है। अतएव व्यक्ति को कुछ समय एकांत में बैठकर जीवन के बारे में चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से हृदय में विराजमान अविज्ञात परमात्मा अपने स्वरूप की याद दिलाएगा और व्यक्ति अपने कल्याण पथ पर अग्रसर हो सकेगा। बहुत ही सुंदर है यह पुरंजन आख्यान। यह व्यक्ति के चिंतन को, उसके जीवन को एक अभिनव मोड़ देता है। कथा से व्यथा तो दूर होती ही है, साथ ही इससे जीवन को एक नई दिशा मिलती है।
यदि मनुष्य को देह का विस्मरण हो जाए और आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए तो उसे जीते जी मुक्ति मिल जाती है। प्रचेताओं ने 10,000 वर्षांत तक तपस्या की। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और विवाह करने की आज्ञा दी। गृहस्थाश्रम बुरा नहीं है। दाम्पत्य जीवन भक्ति में बाधक नहीं अपितु साधक है। मनुष्य यदि संयम एवं मर्यादा से रहे तो गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। सभी प्रचेताओं के एक एक पुत्र हुए। जीवन की लंबी अवधि बीत जाने पर प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब वे नारायण सरोवर के किनारे आए। वहां उन्होंने नारद जी से कहा कि गृहस्थाश्रम के विलासी वातावरण में हम अपने सारे ज्ञान को, लक्ष्य को भूल गए हैं। कृपया हमें वो उपदेश पुनः दीजिए जो भगवान ने हमें दिया था। नारद जी ने प्रचेताओं को सुंदर जीवनोपदेश दिया। नारद जी ने कहा, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वेश्वर श्रीहरि का सेवन किया जाता है, अर्थात परमात्मा के लिए किए गए कर्म ही कल्याणकारी होते हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। आगे नारद जी यह बताते हैं कि परमात्मा कैसे प्रसन्न होते हैं। वे भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी प्रचेता नारद जी से भगवत चरित्र एवं जीवन कल्याण की सार बातें सुनकर श्रीहरि के चरण कमलों का चिंतन करने लगे और भगवत धाम को प्राप्त हुए। भागवत का मुख्य संवाद सुखदेव जी एवं राजा परीक्षित के बीच चल रहा है। सुखदेव जी चतुर्थ स्कंध के अंत में परीक्षित से कहते हैं कि राजन, यहाँ तक स्वयंभुव मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैत्रेय जी के मुख से भगवत भक्तों की सुंदर कथाएं सुनकर विदुर जी प्रेममग्न हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी को प्रणाम किया और कृतज्ञतासूचक वचन कहकर विदा ली तथा शांतचित्त होकर अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। इस प्रकार इस कथा में मैत्रेय विदुर संवाद पूर्ण होता है।